गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान विज्ञान, जनरल नॉलेज साइंस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों, हम आपको सामान्य ज्ञान जो विज्ञान में है उसके जो है फैक्ट बताने वाले हैं। और इन्हीं फैक्ट पर जो है प्यारे बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे बच्चों, उसमें आपको निश्चित तौर पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो देरी न करते हुए लिए चलते हैं पहले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, पहला फैक्ट क्या कह रहा है? चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया है कि जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो आपको निश्चित तौर पे ये परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों? जो दूसरा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ये फैक्ट है, दूसरा फैक्ट आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों? थोड़ा आप ध्यान देंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं बच्चों। तो संक्षारण क्या हुआ बच्चों? जब धातु के आसपास कोई अम्ल आ गया, आर्द्रता आ गई, तो क्या होता है, ये जो है उसके संपर्क में आके संक्षारित हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके कारण क्या होगा बच्चों? जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं बच्चों, लोहे की जो बनी वस्तुएं हैं उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है बच्चों, जिससे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं बच्चों। तो लोहे पर जंग लगना ये क्या है बच्चों? एक संक्षारण है। ठीक है बच्चों, लोहे पर जब क्या होती है बच्चों? नमी या पानी की क्रिया होती है, तो वो क्या होता है? संक्षारित हो जाता है बच्चों, और उसमें लालिमा युक्त जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं बच्चों। और प्यारे बच्चों, फिर जो है दूसरा फैक्ट है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है बच्चों। जो चांदी है उसके ऊपर कैसी परत चढ़ जाएगी बच्चों? काली परत क्या हो जाएगी बच्चों? चढ़ जाएगी। इसको भी संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, तांबे के बर्तन में अगर पानी डाल दिया जाए बच्चों, तो उस पर एक हरी परत चढ़ जाती है, अर्थात तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो इन सब को बच्चों आप संक्षारण कहते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको तीसरे फैक्ट की ओर, जो आपके स्क्रीन पे है बच्चों। तीसरा फैक्ट क्या कह रहा है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पे आपके बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं कि अम्ल स्वाद में होते हैं, और आपको विकल्प दे सकता है। और दूसरा, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है बच्चों। अगला फैक्ट है, चौथा फैक्ट है बच्चों। क्या कह रहा है? क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं बच्चों। जो क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं बच्चों, वो लाल लिटमस को नीला करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट है बच्चों पांचवा जो फैक्ट है बच्चों, वो क्या कह रहा है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है बच्चों। जो लिटमस होता है बच्चों, वो एक प्राकृतिक सूचक होता है बच्चों, जो कि रंग देता है। और हल्दी जो है बच्चों, अगला फैक्ट है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है बच्चों, इंडिकेटर है बच्चों। और दूसरा सातवां फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों? मैथिल ऑरेंज एवं फिनाप्थेलिन संश्लेषित सूचक है बच्चों। जहां एक और हल्दी प्राकृतिक सूचक है, उसी प्रकार से मैथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन ये संश्लेषित
सूचक है बच्चों, आर्टिफिशियल जो है इंडिकेटर है बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको 8वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? चूना पत्थर, लाइम स्टोन, खड़िया, चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सभी जो हैं, चाहे चूना पत्थर है, चाहे खड़िया है, चाहे संगमरमर है, ये सभी जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं बच्चों 9वें फैक्ट की ओर। 9वां फैक्ट क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं बच्चों। जब अम्ल और क्षार या क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो लवण और पानी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों। आपको क्वेश्चन के रूप में नहीं बल्कि आपको फैक्ट के रूप में बताया जा रहा है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको 10वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक हैं। ये दोनों क्या है बच्चों? क्षारक हैं। और लिए चलते हैं आपको 11वें फैक्ट की ओर। किसी भी उदासीन विलयन का pH का मान 7 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, किसी भी उदासीन जो विलयन है उसका pH जो है वो 7 होता है। 12वां फैक्ट है, pH स्केल पर यदि किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होता है। ठीक है बच्चों, यदि pH का मान किसी विलयन का 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है बच्चों। 13वां फैक्ट है बच्चों, pH स्केल पर यदि किसी विलयन का मान किसी विलयन के pH का मान pH स्केल पर यदि विलयन का जो मान है 7 से 14 तक होता है तो वह क्षारकीय विलयन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा बच्चों। 14वां फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पे 14वां फैक्ट लाते हुए क्या कह रहा है? अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जो जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। बोलने का मतलब है अम्ल और क्षारक की जो शक्ति है वो विलयन में जल के H+ आयन और क्षारक के OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात विलयन में कितने H+ आयन हैं और विलयन में कितने OH- आयन हैं, इसी के आधार पर अम्ल और क्षारक की शक्ति का परीक्षण होता है बच्चों। तो बच्चों ये 14वां फैक्ट था बच्चों। 15वां फैक्ट मैं आपके सामने लाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों, आप देख रहे होंगे हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। मानव शरीर जो हमारा शरीर है इसमें जो है कितना pH होना चाहिए? 7 से 7.8 pH का परास के बीच ही हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। 7 से 7.8 pH के बीच ही हमारा शरीर क्या करता है बच्चों? कार्य करता है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों अगले फैक्ट की ओर। 16वां फैक्ट है, वर्षा जल की pH का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है बच्चों। यदि वर्षा के जल का जो pH है वो 5.6 से अगर कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो है बृहद श्रृंखला में जो है जो जीके है, साइंस जीके के फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों आपको छोटी छोटी वीडियो में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।